हाजिर हूँ एक नज्म या कहानी मेरे होने के बाद बताइएगा। और शुरू करते हैं। उसका अनुमान है, क्या पीहर से दस्तक आती है। और एक उम्मीद है कि आप सबको पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं भाई बहन के रिश्ते की। क्या आपका रिश्ता भाई के साथ कमजोर तो नहीं है? क्या आपको पता है मायके और पीहर में क्या फर्क है? तो चलिए फिर शुरू करते हैं भाई बहन के रिश्ते की छोटी सी कहानी या नज्म। सुनिएगा। हमारे माँ बाप का घर होता है, वो होता है मायका। और वहां हम बिना सोचे समझे जा सकते हैं जब भी हमारा मन करे। पर जब माँ बाप नहीं होते, उसके बाद आता है भाई भाभी का घर, और उसे हम कहते हैं पीहर। कई बार वहां हमारा मन होते हुए भी हम नहीं जा पाते। शादी से पहले भाई बहन के बीच कितनी भी नोक झोंक होती हूँ, पर रिश्ता मजबूत होता है। पर शादी के बाद बहन ससुराल में इतने सारे रिश्ते निभाती है, उस बीच भाई बहन का रिश्ता कमजोर हो चुका होता है। और उस बीच भाई के साथ रिश्ता कमजोर हो जाता है। कई बार भाई बहन के बीच संवादहीनता पैदा हो जाती है। ना चाहते हुए भी रिश्तों में संतुलन नहीं रहता और रिश्ते में एक दूरी जगह बना लेती है। पर बात यह है कि भाई बहन के रिश्ते के बीच में खाई को कम किया जा सकता है। कई बहन अपने भाई के साथ इतनी जुड़ी हुई होती हैं, सिर्फ नाम लेने भर से चेहरे पर खुशी आ जाती है। या फिर किसी टीवी सीरियल में भाई बहन का रिश्ता देखकर आंखें नम हो जाती हैं। पर सवाल ये है, याद तो आती है पर बातचीत नहीं होती, क्योंकि हमारा भाई के साथ रिश्ता कमजोर हो चुका है। पर जरूरी है किसी खुशी या पारों पर भाई बहन के रिश्ते को याद किया जाए। पर जरूरी है कि किसी खुशी या पर्व पर भाई बहन एक दूसरे को भी याद कीजिए और अपने दुख सुख को बांटते रहिए। इस मौके पर अपने रिश्ते को मजबूत बना लीजिए। जो खटास आई है उसको दूर कर लीजिए। और भाई को इसलिए भी बहन के साथ रिश्ता मजबूत रखना चाहिए। उस वजह से बहन की ससुराल में इज्जत बनी रहती है और जीजा को भी लगता है कि वो अकेली नहीं है, उसका पक्ष लेने के लिए भी कोई है। क्या आपके पीहर से आपकी आवाज आती है? अगर हाँ, तो आप दुनिया की सबसे अच्छी बहन और खुशकिस्मत हो जिसके पीहर से दस्तक आती है। ऐसे ही अपने रिश्ते को बनाए रखिए और पीहर की दस्तक को हमेशा सुनते रहिए। ऐसे ही अपने रिश्ते को बनाए रखिए और पीहर की दस्तक को सुनते रहिए। शुक्रिया।